मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पापमोचनी एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। पापमोचनी एकादशी कब है, इसके पारण का समय क्या है, पापमोचनी एकादशी का महत्व क्या है और आज के दिन हमें क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में पापमोचनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 2024 में यह एकादशी 5 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। श्री हरि उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पापमोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इस एकादशी का मूल अर्थ है हर तरह के पाप से मुक्ति। भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे गाय दान करने के समान जितना पुण्य मिलता है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और सत्कर्मों का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। एकादशी तिथि 4 अप्रैल को गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल को 1:02 दोपहर में समाप्त हो जाएगी। पूजा का जो शुभ समय है वो 5 अप्रैल को सुबह 7:41 से 10:49 तक का है। पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के बीच का है। चलिए अब जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी की पूजन सामग्री क्या है। पापमोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले रंग की मिठाई आदि होनी चाहिए। पापमोचनी एकादशी के लाभ। देखिए, पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश और आत्मशुद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ता है। सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मन की शुद्धि और सकारात्मक विचारों का विकास होता है। पितरों का तर्पण और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन हमें क्या कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा हमको प्राप्त हो सके। यदि आपको नौकरी में मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है तो भगवान विष्णु को 8 बादाम और 1 जटा वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। धन में वृद्धि के लिए एकादशी की रात भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके लिए 9 मुखी दीपक प्रज्वलित करें। सुख और समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो 1 लोटा जल उसमें शक्कर मिलाकर पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। यदि आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आज मंदिर में जाकर श्री विष्णु को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करें और उसी इत्र से थोड़ा सा इत्र अपने ऊपर भी लगा लें। पूजा के समय भगवान विष्णु को एक हल्दी की गांठ पूजा स्थान पर रख दें और जब भी किसी विशेष काम के लिए आप घर से निकलें तो उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखकर ले जाएं। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, पापमोचनी एकादशी व्रत रखने से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि पर तामसिक वस्तुएं जैसे मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान दूसरों के बारे में गलत विचार मन में न आने दें। व्रत के लिए मन, कर्म और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत की पूजा के समय में व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। एकादशी व्रत वाले दिन बाल, नाखून काटने और दाढ़ी बनाने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन घर में साफ सफाई ना करें।
ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू लगाने से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जीव हत्या को भी पाप बताया गया है। जिस प्रकार से गुरुवार व्रत में साबुन, शैम्पू या सर्फ का प्रयोग करने की मनाही होती है, वैसा ही एकादशी व्रत में भी करते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बैगन, चावल, मूली, सेम, जौ, मसूर की दाल, पान आदि नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह के पेड़ पौधे को भी नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन तुलसी पत्र तोड़ना भी वर्जित माना गया है। आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी है। ये एकादशी व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगी, आप उसको वहां से श्रवण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।